प्यारे भक्तों, सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बार परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आते हैं और वे विचरण करते हुए एक राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राजा नारद जी का स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। कृपा कर आप मेरे मन की शंका को दूर कर दीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि कहो राजन, आपका क्या प्रश्न है, मैं उसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब राजा पूछने लगा कि हे मुनिवर, माँ दुर्गा की महिमा को तो सब जानते हैं, किंतु कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो माँ की पूजा आराधना और दुर्गा चालीसा का पाठ तो करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि रोज माता दुर्गा की पूजा और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु यह अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं इसके उत्तर में आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनना। जो भी इस कथा को बीच में छोड़ता है वह पाप का भागी बनता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस कुम्हार का एक 9 माह का पुत्र भी था। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही मन और भक्तिभाव से किया करते थे। एक बार माँ दुर्गा के मन में कुम्हार और उसकी पत्नी की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार आया। तब एक दिन कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह मिट्टी को रौंदते हुए आंखों को बंद करके दुर्गा चालीसा का पाठ सच्चे मन और विश्वास से कर रहा था। और उसी समय कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी और साथ ही साथ वह भी भक्तिभाव में मग्न होकर मां के नाम का जाप कर रही थी। और उसने अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाया हुआ था कि अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा खेलते खेलते कुम्हार के पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। और जब कुम्हार की पत्नी बच्चे खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपनी पति के पास पहुंची, जहां पर उसका पति मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया, जो खून से रंगे हुए थे। कुम्हार की पत्नी ने घबराकर अपने पति का हाथ पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लिया और सारी बात कुम्हार को बताई। ये सुनकर कुम्हार बिल्ख बिल्ख कर रोने लगा और उसकी पत्नी भी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें न मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई और माता कुम्हार से बोली कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। अब तुम मिट्टी से एक अपने पुत्र के जैसा एक पुतला बनाओ। कुम्हार ने वैसा ही किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि हे माता, आपने जैसे हमारा दुख दूर किया वैसे ही अपने सभी भक्तों के दूर करना। दोस्तों, देवी देवता अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, इसलिए हमेशा अपने मन और विचारों को शुद्ध रखकर ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय मां दुर्गा।